अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नशवा की जिद के आगे फिलहाल तो बख्तियार ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन वो इतने आराम से बिस्मा और आसिम को एक तो होने नहीं दे सकता। और उसकी अपनी बिस्मा पर जिस तरह से गंदी नजर थी, ये बात बिस्मा को तो बहुत पहले से पता है, लेकिन अब ये बख्तियार की बीवी सिद्रा के साथ साथ बाकी सब घर वालों को भी पता चलने वाली है। सिद्रा के दिल में तो बख्तियार को लेकर हमेशा से ही ये गिला रहा है कि शादी को इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी बख्तियार ने कभी उस मोहब्बत भरी नजर से सिद्रा को नहीं देखा जिससे हर मर्द अपनी महबूबा को देखा करता है। वो कुदसिया बहन से भी यही शिकायत कर चुकी हैं कि बख्तियार की मैं बीवी जरूर हूँ, लेकिन उसकी महबूब बीवी नहीं हूँ। अब यहाँ पर कुदसिया ने भी इस तरह से पूछ ही लिया था कि चलो फिर ये बताओ कि बख्तियार उस मोहब्बत भरी नजर से किसे देखता है, जिस पर सिद्रा ने कहा था कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। और सिद्रा को क्या पता कि बख्तियार की निगाहें तो दरअसल बिस्मा को देखती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं। सबसे पहला राज तो ये होगा कि बख्तियार तो हमेशा से ही आसिम से खार में रहता था, वो क्योंकि बख्तियार बिस्मा को चाहता था जबकि बिस्मा आसिम को चाहती थी। अब बख्तियार खुद तो बिस्मा को हासिल नहीं कर सका और उसकी माँ ने भी इस तरह से उसकी शादी करवा दी, लेकिन बख्तियार सोच चुका था कि अगर बिस्मा मेरी नहीं हुई तो मैं उसे आसिम का भी होने नहीं दूंगा और ना ही सारी जिंदगी उसे खुश रहने दूंगा। तभी बख्तियार और उसकी माँ बरकत बेगम ने मिलकर ऐसे ऐसे प्लान्स किए कि बिस्मा की शादी आसिम से नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा बिस्मा की शादी जबरदस्ती बख्तियार के बिगड़े हुए भाई बहजाद से करवा दी गई, जिसका उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि एक तो वो बहुत आवारा है, दूसरा उसकी सेहत के साथ कुछ ऐसे इश्यूज थे कि डॉक्टर्स ने बता दिया था कि बहजाद के पास ज्यादा दिन नहीं है जीने के लिए। बख्तियार ने तो पहले से ही सोच रखा था जैसे ही मेरा भाई बहजाद मरेगा तो मैं बिस्मा पर एहसान करते हुए कि तुम्हें बेवा देखकर मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ, बिस्मा को प्रपोज कर दूंगा। और जाहिर है कि बिस्मा जब बिल्कुल अकेली रह जाएगी तो उसे किसी सहारे की जरूरत तो होगी, जबकि आसिम भी मुल्क छोड़कर जा चुका होगा तो बख्तियार आसानी बिस्मा को हासिल कर लेगा। बिस्मा के बेवा हो जाने के बाद इस बख्तियार की वजह से बिस्मा ने जिस कदर परेशानियां और अजियतें बर्दाश्त की हैं, उसका जिक्र भी उसने आज तक किसी से नहीं किया, क्योंकि बख्तियार को पता था कि बिस्मा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कमरे में अकेली होती है तो रात के अंधेरे में वो बिस्मा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। बिस्मा उस बख्तियार से इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि वो रात रात भर जाग कर गुजारती थी। और जैसे जैसे नशवा बड़ी हुई तो वो अपनी माँ का ये डर देखकर माँ का हाथ पकड़ के सोना शुरू हो गई, तो बिस्मा को कहीं जाके रात को नींद आना शुरू हुई। बहरहाल नशवा, जिसने होश संभालते ही अपनी माँ को डरे सहमे और नौकरों की तरह बस घर के काम करते देखा है, अब वो फैसला कर चुकी है कि वो अपनी माँ की जिंदगी में खुशियां लाकर ही दम लेगी। और ये खुशियां बिस्मा की आसिम के साथ शादी के साथ ही मुंसलिक हैं और ये खुशियां आसिम के साथ उसकी जिंदगी में आ सकती हैं। बख्तियार जो पहले तो इस शादी से सिर्फ इनकार कर चुका था, जबकि बख्तियार की माँ का भी यही कहना था कि इस उम्र में बिस्मा अगर निकाह करेगी तो हमारे खानदान की इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। तो नशवा भी उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर आप लोग मेरी माँ की खुशियों की राह में हाइल होने की कोशिश करेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत का जनाजा निकालूंगी, क्योंकि जो कुछ अम्मार ने माहीन के साथ किया है उसका केस आपने अभी तो दबा दिया है, लेकिन वो केस फिर से खुलेगा और सोशल मीडिया की जीनत बनेगा। अब बख्तियार की माँ उसे कहती है कि देख लिया ना तुमने, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही कहती थी कि इस लड़की को स्कूल कॉलेज में ना पढ़ाओ, और फिर तुमने इसे जॉब करने की भी इजाजत दे दी। जिस तरह से ये लड़की मुजोर हो चुकी है तो सिर्फ अम्मार ही नहीं बल्कि तुम भी जेल की सलाखों के पीछे होगे, क्योंकि जिस तरह से तुमने आसिम के घर को 2 नंबरी कर उसके बेटे के हाथ फरोख्त किया है, और फिर जिस तरह से हम दोनों बिस्मा और नशवा की जायदाद पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं तो नशवा हमारे खिलाफ केस भी कर सकती है। अब बख्तियार तो सच में डर जाता है, लेकिन अपनी माँ से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं बिस्मा को शादी की इजाजत दे दूंगा, लेकिन कुछ इस तरह से कि बिस्मा तो आजाद हो जाएगी लेकिन उसकी बेटी के पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी। अब इसीलिए बख्तियार नशवा को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की और आसिम की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं जो तुम्हें मानना होंगी। नशवा तो अपनी माँ की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए बख्तियार की हर शर्त मानने को तैयार है, और बख्तियार कहता है कि शराइत में तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। बहरहाल नशवा तो जब ये सुनती है तो फौरन ही मिठाई का डब्बा लेकर
आसिम के घर पहुंच जाती है। आसिम, बुरहान और नशवा खुलकर खुशियां मनाते हैं। बिस्मा भी दिल में थोड़ी थोड़ी खुश तो जरूर है कि फाइनली उसे उसकी मोहब्बत आसिम मिलने वाला है, लेकिन दिल के किसी कोने में छुपा एक अनजाना सा खौफ भी है जो बिस्मा को खुल के खुश होने नहीं दे रहा है। खैर, बिस्मा अपनी बेटी नशवा के चेहरे पर खुशी देखकर बहरहाल बहुत ही खुश है और अब बिस्मा सर पर मेहंदी का दुपट्टा ओढ़े अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रही होती है। अब वहीं दूसरी तरफ बख्तियार, जिसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है, बिस्मा की शादी हो जाएगी यानी कि मेरी हार होने वाली है। अब वो मुंह उठाकर बिस्मा के कमरे में बगैर नॉक किए घुस जाता है। अब बिस्मा तो बख्तियार को यूं अचानक देखकर डर जाती है और सहम जाती है, जबकि बख्तियार कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। अपनी बेटी के थ्रू तुमने वो सब कुछ हासिल कर ही लिया जो तुम चाहती थी। आखिरकार तुम्हारी और आसिम की मोहब्बत जीत गई और मैं हार गया। बिस्मा बख्तियार को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ नशवा की जिद थी और आपको तो पता है और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नशवा जब जिद कर लेती है तो वो अपनी बात मनवा के ही दम लेती है और उसे लगा है कि उसकी माँ को सहारे की जरूरत है तो वो ये सब कर रही है। जिस पर बख्तियार कहता है कि मैंने भी तो सहारे के लिए तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था और वैसे भी भाई की बेवा पर सबसे पहला हक मेरा था, लेकिन मेरा हाथ तो तुमने झटक दिया था। खैर, अब यहाँ पर बख्तियार और उसकी माँ का जो अगला प्लान है वो ये सोचे बैठे हैं कि नशवा से तो बख्तियार ने पहले ही ये कह दिया था कि मैं बिस्मा और आसिम की शादी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक शर्त माननी है जो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो बख्तियार फिलहाल तो बिस्मा से कहता है कि मैं और अम्मा जी बहजाद की कब्र पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम और नशवा भी हमारे साथ चलो। अब बहजाद की कब्र पर पहुंच के अम्मा जी के ड्रामे वहां पर शुरू हो जाएंगे और वो रो रो कर बहजाद से माफिया मांगने लग जाएंगी कि मैंने तो तुम्हारी बेवा, तुम्हारी अमानत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बेवा के दिल में खुद ही खोट आ जाए तो तुम्हारी माँ क्या कर सकती है। फिर बिस्मा और नशवा से कहेंगी कि बहजाद से माफी मांगो, जो कुछ तुम लोग कर रहे हो पता नहीं मेरे बेटे की रूह किस तरह से तड़प रही होगी। जबकि नशवा हैरत से अपनी दादी को देखेगी कि मेरी माँ ऐसा कौन सा गुनाह करने वाली है जिसकी वजह से बहजाद की रूह तड़पेगी। मेरी माँ निकाह करने वाली है और इस्लाम बेवा का निकाह करने की इजाजत देता है। इसी के साथ बख्तियार बिस्मा और नशवा को लेकर अपने वकील के ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां पहले से सारे पेपर्स तैयार होंगे। नशवा से कहेगा कि तुमने कहा था ना कि बिस्मा और आसिम की शादी की इजाजत के सिले में तुम मेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को इन तमाम पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे। नशवा तो वो कागजात देखकर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो रहते हैं वो दरअसल उसके बाप की प्रॉपर्टी है, जो ऑटोमेटिकली नशवा और बिस्मा के नाम है और बिस्मा इस घर में नौकरों की तरह काम करती है, जबकि ये लोग जिनका वो घर भी नहीं है वहां पर हाकिमों की तरह रहते हैं। बहरहाल बख्तियार कहेगा अब चूंकि बिस्मा मजीद बहजाद की बेवा नहीं रही तो मेरे भाई की प्रॉपर्टी उसे मेरे हवाले करना होगी और नशवा तुम्हें भी इस प्रॉपर्टी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। और इसी के साथ दूसरी शर्त बख्तियार की ये है कि नशवा को अम्मार से निकाह करना पड़ेगा। नशवा तो जब वो प्रॉपर्टी के कागजात देखती है और अपने ताया की शराइत सुनती है तो उसके औसान खता हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए बख्तियार से कहेगी कि ताया अब्बा, इन कागजात पर दस्तखत करने के लिए और आपकी शर्त मानने के लिए क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं। जिस पर बख्तियार नशवा को साफ साफ सुना देगा कि जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इन कागजात पर दस्तखत नहीं करोगी तो बिस्मा और आसिम की शादी भी नहीं हो सकेगी। अब नशवा घर जाके बुरहान को जब सारी सूरत हाल से आगाह करेगी तो बुरहान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और नशवा से कहेगा कि इसका मतलब ये है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ रहे थे। और फिर बुरहान, जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो नशवा से शादी करना चाहता है या कि फरियाद से, तो नशवा की ये सारी बातें सुनने के बाद कि ताया अब्बा ने जो शर्त रखी है कि तुम्हें अम्मार से निकाह करना होगा, यहाँ पर बुरहान का दिल चीख चीख कर कहता है कि तुम नशवा को किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकते, इसीलिए फौरन से अपने दिल की बात नशवा से करने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाओ। और अब बुरहान अपने दिल की बात मानते हुए नशवा के घर के बाहर खड़ा होगा और उसको कॉल करके कहेगा कि मेरी गाड़ी में फौरन से आकर बैठो। नशवा भी जब टेरिस से देखेगी कि बुरहान की गाड़ी तो बाहर है, इतने में अम्मार भी वहां पर पहुंच जाएगा। अब अम्मार पहले तो बुरहान को गाड़ी में देखकर हैरान होगा और फिर उसकी नजर सामने टेरिस पर खड़ी नशवा पर पड़ेगी तो अम्मार, जो अभी तक तो नशवा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था,
पहली बार उसके अंदर हसद और जलन की आग पैदा हो जाएगी। नशवा और बुरहान को यूं आपस में बातें करते देखकर उसका दिल जलकर खाक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि फाइनली नशवा और बुरहान की जीत होगी। और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।